हाय गाइज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो मेरा 33rd वीक स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स अब हार्डली कुछ टाइम बचा है फॉर द बेबी टू कम। सो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेबी के आने की प्रिपरेशन। एंड द फर्स्ट स्टेप इज दैट कबीर का जो भी हमने पुराना सामान रखा हुआ है स्टोर करके, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आप मेमोरीज के लिए रखते हो और कुछ चीज़ें आप दे देते हो। तो जो मेमोरीज के लिए हमने स्टोर करके रखी थी, आज उन्हें निकाल रहे हैं और देख रहे हैं उनमें से क्या क्या हम बेबी के लिए यूज कर पाएंगे। कबीर समर बेबी था, मतलब बिल्कुल फेब एंड में आया था, तो इसलिए हमें पता नहीं कि ज्यादा न्यूबॉर्न चीजें यूज हो पाएंगी या नहीं, बट आपके साथ ही हम ये अब देखने लगे हैं। वेरी एक्साइटेड एंड फीलिंग नॉस्टैल्जिक ऑल्सो, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये हमारा बेड है। तो बेड में ही हमने कबीर का जो पुराना सामान है वो यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो कबीर अब 4.5 साल का है, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट जो उसकी मेमोरीज थी वो हमने स्टोर करके रखी हैं। अभी निकाल के देखते हैं न्यूबॉर्न स्टेज पे क्या था और फिर देखते हैं उसमें से कुछ यूज होगा या नहीं। तो गाइस, टोटल 3 बैग्स थे कबीर के, उसमें से अभी हमने 2 निकाले हैं क्योंकि थोड़ा मिक्स हो सकता है। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही ये पड़ा हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि वनजीज हैं और ये तो मुझे ध्यान भी है, उसकी बहुत क्यूट फोटोज हैं इसमें, तो इसको खोल के देख लेते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो क्यूट। सो बेसिकली ये 3/4 स्लीव का रॉम्पर है और ये हाफ रॉम्पर है, फुल नहीं है। तो मुझे याद है मार्च के टाइम पे हम उसे पहनाते थे और ये सब हमने वॉश करके अच्छे से पैक करके रखा है, बट फिर भी जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसको हम दोबारा से वॉश कर देंगे। एंड ये हाफ स्लीव्स का रॉम्पर है, ये मुझे नहीं लगता कि यूज़ होगा अनलेस हम इसके ऊपर एक लेयरिंग कर दें तो वो होगा। बट दीज आर जस्ट सो क्यूट। कबीर इतना बड़ा हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, हम इतना छोटा बेबी फिर से पकड़ने वाले हैं। सौरभ, जस्ट लुक एट दिस, सो स्वीट। तो ये भी मुझे लगता है यूज हो जाएगा। और ये है, ये हाफ स्लीव्स का है। अगेन इस वाले में तो मुझे याद है कि उसकी फोटो है, मैं सौरभ को बोलूँगी कि ढूंढने की कोशिश करो और अगर आप लगा सको तो नथिंग लाइक इट। सो बहुत क्यूट ये हाफ स्लीव्स के रॉम्पर्स हैं। इस पर लिखा है वैसे ये कार्टर्स का 3 मंथ्स का है। तो अगर आपके बच्चे अभी बॉर्न हो रहे हैं या फिर गर्मियों में होंगे तो आप डेफिनेटली ये हाफ वाले रॉम्पर्स ले सकते हो। ये बहुत इजी होता है बच्चे को पहनाना भी, और डायपर एरिया में भी यहाँ पे बटन लग जाता है, सो दैट मीन्स इट्स प्रिटी इजी। सो क्यूट, ओह माय गॉड। और ये टी शर्ट है, मुझे याद है मेरी मासी लेके आई थी यूएस से उसके लिए, बट हम ज़्यादा पहना नहीं पाए थे क्योंकि जल्दी ऊपर हो जाती थी। ओके, फाइनली कुछ विंटर्स का निकला, ओ थैंक गॉड। सो दिस इज ऑल्सो अ विंटर वनजी एंड इसके पैर का है। ओके, इसके पैर नहीं है, ये बदले बिना पैरों वाला है। सो विच इज ऑल्सो ओके, क्योंकि अगर आप वार्म सॉक्स पहना दोगे तो अच्छा है, बट इसका मटेरियल बिल्कुल वो जो विंटरी मटेरियल होता है वो है। सो दिस इज प्रिटी नाइस। आगे जिपर है एंड दिस इज समथिंग वील डेफिनेटली यूज। ओके, टाइम फॉर द नेक्स्ट पैकेट। सो मुझे ऊपर इस पे कैप्स दिख गई हैं जो हमने कबीर को पहनाई थी। मुझे याद है ये तो उसकी फर्स्ट कैप के सेट में से था। सो वी हैव दिस लाइक बनी वाला कैप। फिर हमारे पास ये येलो स्ट्राइप्स, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा होगा, ये अभी न्यूबॉर्न स्टेज का सारा नहीं है, तो इसमें से मैं अभी छांट लूँगी कि कौन कौन सा है। ये भी उसकी बिल्कुल इनिशियल कैप है, उसकी फोटो भी है इसमें हॉस्पिटल की। दिस वन एंड देन दिस वन। सो ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ कैप्स। 5-6 कैप्स तो यहाँ पे हैं और कैप्स तो चाहिए भी होंगी अभी विंटर के टाइम में, बिकॉज बेबी का हेड कवर रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट सेट पे जाते हैं। सो आई एम सीइंग कि ये कुछ पजामेज हैं यहाँ पे। ओह वाओ, ये भी कार्टर 3 मंथ है, बट देखते हैं कि ये बिल्कुल न्यूबॉर्न स्टेज पे उसे आएगा या नहीं। तो क्यूट छोटे पजामे हैं। सो दिस एंड देन दिस इज अ वाइट वन। हमने काफ़ी ना ऐसे कलर लिए थे क्योंकि पता नहीं था बॉय होगा कि गर्ल होगा, तो फिर थोड़ा न्यूट्रल स्टफ भी हमने जब खुद शॉपिंग करी थी तब मंगाया था। ये मदर केयर का है एंड देन ये भी है, बट ये मुझे नहीं लग रहा आएगा, तो इसको तो पहले ही साइड रख देते हैं। ओके, सो इस वाले पैकेट में मुझे लगता है कि हमारा काफ़ी काम जो है पजामों का हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ नाइस पजामा। काफ़ी बच्चों के साथ होता है ना, उन्हें वो पैर वाले पजामे बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसके पीछे कितना क्यूट सा डायनासोर्स है। सो गाइज, मतलब कबीर के पास भी हमने काफ़ी कपड़े लिए थे, बट हमने उसके बहुत सारे कपड़े दिए भी हैं। मतलब हमारी जो दीदी हैं उनके यहाँ पे बच्चे हैं, तो हम उनको काफ़ी उसके कपड़े, उसके टॉयज़ ऑलरेडी दे देते हैं। बट फिर भी कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको लगता है ये उसने पहली बार पहना था, इसको रख लेते हैं। एंड ये हैं छोटी सी वेस्ट्स। सो ये क्या साइज़ है? दिस इज़ चाइल्डहुड 0। मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये, क्योंकि मम्मी भी काफ़ी लोकल शॉपिंग भी करके लाई थी उस टाइम पे। सो ये आप देख सकते हो, इसमें 3 कलर्स हैं, ब्लू है, ग्रीन है
सो ये वेस्ट का काम कर लेगा, ऑल्दो मुझे पक्का पता है कि विंटर्स में मुझे थर्मल लेना पड़ेगा बेबी के लिए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट लॉट। सो ये आप देख सकते हो, इसमें ना कबीर बहुत क्यूट लगता था, उसकी काफ़ी पिक्चर्स है इसमें, जबकि इस पर काफ़ी दाग लग गए थे, बट फिर भी हमने स्टोर करके रखा है, तो ये तो हम नहीं पहना पाएंगे, इसको रख देते हैं। ओके, ऑल राइट गाइज, एक और चीज़ मिल गई मुझे विंटर की। सो दिस इज़ अगेन अ वनजी, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये भी काटक का है और बहुत ही सॉफ्ट है ये। सो ये मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ। ओके गाइज, अब ब्लैंकेट ओपन करते हैं। ये कबीर का बहुत ही फेवरेट ब्लैंकेट हुआ करता था एंड ये इतना सॉफ्ट है। ये भी सौरभ ने यूएस से मंगाया था, तो सौरभ ने बहुत अच्छी शॉपिंग करी थी कबीर के टाइम पे, मतलब साइजेस की हमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी और क्वालिटी भी इतनी ज़बरदस्त चली थी। देखो 4.5 years हो चुके हैं, बट इट इज़ स्टिल सो सॉफ्ट एंड सच अ ब्यूटिफुल ब्लैंकेट। और ये भी जेंडर न्यूट्रल है, तो हमने कलर ही ऐसा लिया था। इसकी दूसरी साइड इस तरीके से है। सो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट फॉर दिस विंटर। बेबी को बहुत अच्छा लगेगा इसमें आराम से सो के। सो आई लव इट। दिस इज़ द पैक ऑफ स्वॉडल्स। ये हमने मिक्स लिया था, काफ़ी यूएस से था, काफ़ी इंडिया से था। और गाइस, स्वॉडलिंग मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कबीर को अच्छी स्लीप में जितना स्वॉडल्स ने हेल्प किया था, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया था। वो 18 घंटे सोता था। सो ये कुछ स्वॉडल्स है, बट अभी मैं इसको चेक करूंगी कि अगर ये काफ़ी रफ हो गए होंगे तो फिर हटा दूंगी। वैसे ही हमने उसके लिए नए स्वॉडल्स ऑर्डर ऑलरेडी कर दिए हैं। कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी क्योंकि हमें पता ही था कि इट इज़ एन एसेंशियल, बट इसको मैं एक बार क्वालिटी चेक कर लूँगी। ओके, नेक्स्ट मुझे मिल गया है पेयर ऑफ सॉक्स। तो ये बहुत क्यूट सॉक्स है। ये भी कार्टर का है, 0 to 3 month। और ऑल्दो इसमें भुर काफ़ी ज़्यादा आ गई है, बट देन वील सी अगर वॉश होके ठीक हो जाए और बेबी से यूज़ कर सके। तो छोटी छोटी सी सॉक्स है, यू कैन जस्ट लुक एट इट। सो ऐसी मेरे पास काफ़ी हैं। वाइट एंड ब्लू है, ग्रे एंड ब्लू है, येलो है। सो आई हैव 5 सॉक्स। एंड द गुड थिंग इज दैट हमने जो मेमोरी स्टोर करी है ना, वो भी सारी जेंडर न्यूट्रल है। तो ये सारा अगर गर्ल भी होती है तो उस पर भी यूज़ हो जाएगा। अगेन दिस इज़ अ हाफ वनजी और ये भी हाफ वनजी है। और ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल हाफ स्लीव्स है, अनलेस हमने इसके ऊपर कुछ पहना दिया। एंड ये भी बहुत आसानी से यूज़ हो जाएगा। एंड देन ये एक टी शर्ट है। इसको तो हमने बहुत मेमोरी के लिए रखा है, बिकॉज ये मेरे नेफ्यू की है, मतलब मेरी सिस्टर के बेटे की। वो पहनता था, फिर कबीर ने पहनी। अब कबीर के बाद जो भी होगा उसको भी पहनाएंगे हम, ताकि एक कंटिन्यूटी रहे। ओके, मुझे एक और चीज़ मिल गई है जो मुझे डेफिनेटली पता है यूज़ होगी। सो दिस इज कबीर्स फर्स्ट आउटफिट जो उसने हॉस्पिटल में पहना था। ये काटा का न्यूबॉर्न साइज है और अगेन ये विंटर है, बिकॉज वो फेब में हुआ था। तो ये विंटर है, इसके नीचे ऐसे पैर भी दिए हुए हैं। सो दिस तो डेफिनेटली माई बेबी इज़ वेयरिंग। इनफैक्ट आई वुड लव कि वो सबसे पहला आउटफिट यही पहने, ताकि हम दोनों की फर्स्ट डे पिक्चर्स भी ले सकें। सो दिस इज रियली क्यूट। गाइस, एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस आपको बताती हूँ। इतने सारे बॉय कपड़ों में से एक कपड़ा निकला जो है ही गर्ल के लिए। इट्स नॉट इवन जेंडर न्यूट्रल। लुक एट दिस। ये एक वनजी है और न्यूबॉर्न साइज है ये। एंड ये ऐसे साइड में बटन्स है इसके, एंड वेरी क्यूट। इस पे लिटिल हार्ट्स बने हुए हैं। आई एम श्योर सारे गर्ल पेरेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे। सो ये भी मैं बाहर निकाल के रख रही हूँ। ये हम कभी को पहना ही नहीं पाए थे, किसी ने गिफ्ट दिया था तो हमने स्टोर कर लिया, क्योंकि इतनी क्यूट चीज़ें हमें लगा कभी हमारी डॉटर हुई तो उसको डेफिनेटली पहनाएंगे। सो गाइस, थर्ड बैग ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ओके, सबसे टॉप पे ब्लैंकेट पड़ा है। ये न्यूबॉर्न ब्लैंकेट है जो कबीर ने काफ़ी यूज़ किया था। तो इसको तो डेफिनेटली रख लेते हैं। और ये मुझे विंटर वेयर रोम्पर्स लग रहे हैं फुल साइज। तो ये आई थिंक वो रोम्पर्स हैं जो हम कबीर को नहीं पहना पाए, बिकॉज 6 months तक उसके गर्मी ही चल रही थी। सो दिस इज एब्सोल्युटली फ्रेश एंड न्यू। सो या अभी भी इस बेबी के लिए भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि 6 months में समझ आ जाएगी। So let's see what we'll do with it. So guys, I'm lucky because उस बॉक्स में से भी कुछ विंटर वेयर निकल आया है। So ये निकले हैं कुछ फुल वनजीज, ये सारे विंटर वेयर हैं। और तो ओनली चैलेंज जो मुझे लग रहा है ना, वो लग रहा है कि ये 3 month है ना। 3 month होने में रिस्क ये है कि अगर तो बेबी का वेट अच्छा हुआ और आपने नीचे भी कपड़े वगैरह पहनाए तो चलो फिर भी शायद 1-1.5 महीने बाद आ जाएगा, बिकॉज ठंड रहने वाली है। बट नवंबर में इतनी ठंड नहीं होने वाली डेफिनेटली। इसके अलावा मुझे न्यूबॉर्न कैटेगरी के बहुत सारे कॉटन वाले मिले हैं, तो देखते हैं मैं उसे कैसे यूज़ करूंगी। ये एक बहुत क्यूट क्रिसमसी आउटफिट हमने कबीर के लिए लिया था। ये भी काटा का न्यूबॉर्न है। सो ये तो मैं पहना ही दूंगी 100%, चाहे कुछ भी हो जाए। सो डेफिनेटली इसको मैं नीचे पहना सकती हूँ, बट बहुत अच्छी लेयरिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ये हाफ स्लीव्स है। सो देन यू हैव दिस एंड देन यू हैव दिस एंड दिस क्यूटी, and then you have this. I have been an obsessed mother. मतलब उस टाइम पे इतना ज़्यादा हम वीडियोस चैनल पे डालते नहीं थे कबीर के,
बट मैं इतने वीडियोस बनाती थी, इतनी पिक्चर्स खींचती थी ना, दैट आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड। तो सौरभ तो ऑफिस चले जाते थे, तो मैंने ना कबीर के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो मेरा काम होता था सारी मेमोरीज कैप्चर करके सौरभ को भेजते रहना। और इस बार क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम वगैरह ऑलरेडी एक्टिव है, तो बेबी की काफ़ी अपडेट्स हम इंस्टा पे डालते रहेंगे। आप प्लीज़ हमें वहाँ पे ज़रूर फॉलो करना गाइज, यू विल लव इट। तो गाइज अब हम इन सब कपड़ों को सॉर्ट करने वाले हैं, फिर वॉश करेंगे और फिर इनकी मंथ वाइज पैकिंग करेंगे। एंड या सो जस्ट विश अस ऑल द बेस्ट। एंड मुझे आपको ये भी बताना है कि हमने जो बेबी की नर्सरी है उसके लिए भी फर्नीचर ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है, एंड वी आर सो एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू। सो गाइज हमारा फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास 3 मंथ के लिए तो बहुत सारे कपड़े हैं, जो हो सकता है थोड़ा जल्दी भी आ जाए बेबी को, बट न्यूबॉर्न साइज हमारे पास नहीं है, कुछ खास हमारे पास नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं और सौरभ निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज नानी है घर पे कबीर के साथ, तो ये टाइम यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर नानी को भी वापस जाना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें शॉपिंग में कुछ मिला या नहीं मिला। आई रियली होप कि कुछ मिल ही जाए, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है इतने चक्कर लगाने का। सो मैं आपको वो दिखाऊंगी, और आगे भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं चैनल पे। जस्ट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram, and don't forget to hit the like button, because when you like the video, more people are able to see it. Yeah, and check our website also, bomcomindia.info. Bye bye.